हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो टॉपिक अपना है स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके योगदानों की सूची। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो थे, किसमें किन्होंने भाग लिया, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ आज जानने वाले हैं। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज के वाले टॉपिक में आपका ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप आज ये आपको पता चलेगा कि कौन सा जो सेनानी थे स्वतंत्रता सेनानी, जो किस में उन्होंने कितना योगदान दिया था, किस में किनका योगदान था। ठीक है, तो बिल्कुल ज़्यादा लंबा होने वाला वीडियो नहीं है, तो सब लोग जल्दी जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। साथ में जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचने वाले, मैं इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपने याद कर लिया तो इसके बाद से आपको किसी भी सेनानी के बारे में आपको क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मैं फिक्स कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि इसके बाद से आपका कोई भी स्वतंत्रता सेनानी का एवं किस में किन का योगदान था छूटना नहीं है। 100% मैं ये फिक्स कहता हूँ। अब एक तरफ मैंने क्या कर दिया, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कर दिया, दूसरी तरफ योगदान कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपको टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन में, कि पहला क्वेश्चन आपका मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो कि महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी का नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था, उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। सबसे पहला टॉपिक आता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है। अपने आरंभिक दिनों में वह दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। भारत में उन्होंने चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अभियान तथा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में उन्होंने किस किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सविनय अभियान आंदोलन, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इतना का सबका जो है नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये टॉपिक देखो आपको यहीं से क्लियर हो गया कि इन सब आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर हो गया टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने आता है। बहुत बढ़िया, जो चैनल पे नए हैं चैनल को शेयर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं और मैं आपके सामने हर एक टॉपिक को शेयर करने वाले हैं। साथ में करें, उन्होंने अहिंसा मार्ग का अनुसरण किया था। महात्मा गांधी ने अनुसरण जो किया था किस मार्ग का? अहिंसा मार्ग का अनुसरण किया था। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है, दूसरा नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु जो थे महात्मा गांधी जी के, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आता है। तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद हो गया ना जी? चलिए बात बढ़िया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला टॉपिक आपके सामने आता है बी.आर. अम्बेडकर, जिसे हम भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। जिन लोग सब लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने संविधान के जनक एवं भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में जाना जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान का जनक कहा जाता है बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला टॉपिक। तो बी.आर. अम्बेडकर का पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको कि प्रथम विधि मंत्री के रूप में भी जाना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को, और संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपका आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके। बहुत बड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो। ठीक है, याद रखें, गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति जो बोला जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। अगला आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदारी की तथा एकीकृत स्वतंत्र भारत को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था, सविनय अवज्ञा आंदोलन साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदार थे। जो कहते हैं कि बहुत एक्टिव जो थे, तो बहुत सक्रिय भागीदार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। याद रखेंगे किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे या सक्रिय भागीदार थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, साथ में एकीकृत स्वतंत्र भारत को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। चलिए अगला पॉइंट आता है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी का पॉइंट आता है
करा हुआ है एक पूर्व प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, साथ में एक पूर्व प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी भी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है आपके सामने, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सरदार भगत सिंह का। भगत सिंह का पॉइंट आता है, करा हुआ भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित युवा एवं प्रभावशाली क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। भगत सिंह का रोल जो था वह सर्वाधिक, सब लोग जानते हैं कि सब लोग जानते हैं। ठीक है, वह एक युवा बिल्कुल थे। ठीक है, जो कि अपने कुशलता के लिए सब लोग जानते हैं उनको। करा हुआ भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित युवा एवं प्रभावशाली क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जान कुर्बान कर दिया था, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो सरदार भगत सिंह का आपका ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, आपके पॉइंट आपके सामने है रानी गादिन्यू। ठीक है, गादिन्यू जो थी वह नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी। नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉपिक आपका कभी कभी पूछता है कि रानी गादिन्यू क्या थी, तो वह नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थी। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है पिंगली बकैया। पिंगली बकैया, पिंगली बकैया वह उस ध्वज के अभिकल्प थे जिस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज आधारित है। पिंगली बकैया जो थे वह उस ध्वज के अभिकल्प थे जिस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, आधारित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन या मॉडल, तो पिंगली बकैया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो याद हो गया पिंगली बकैया का रोल, बहुत बढ़िया। पिंगली बकैया उस ध्वज के विकल्प थे जिसपे हमारा राष्ट्रीय ध्वज आधारित थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जाता, झांसी की रानी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, इनका उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो 1857 की क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति में उन्होंने भागीदार लिया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें भाग लिया था। ठीक है, ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई कह सकते हैं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों के विरुद्ध वीरता से लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बिल्कुल वीरता से लड़ाई लड़ी एवं युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई थी, एवं वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है रानी लक्ष्मीबाई, बहुत बढ़िया। वीर पांड्या कट्टोबोम्मन। ठीक है, कट्टा बोम्मन इनका है, यह हुआ 18वीं सदी के तमिल सरदार थे। 18वीं सदी के तमिल सरदार, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया एवं उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, उनके विरुद्ध युद्ध छोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को पकड़ लिया एवं 16 अक्टूबर 1799 को फांसी दे दी थी। उन्होंने अंग्रेज को ही उल्टा पकड़ लिया और पकड़ के 1799 में क्या कर दिया था, फांसी दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका आता है मंगल पांडे। मंगल पांडे, बख्त खान हो गए, चेताराम जाटव हो गए, बहादुर शाह हो गए, ये सब जो थे, बेगम हजरत महल हो गए, ये जितने भी लोग थे सब 1857 के भारतीय विद्रोह थे, क्रांतिकारी थे बिल्कुल। ठीक है, 1857 के क्रांतिकारी में मंगल पांडे का बहुत बड़ा रोल अदा है किया इन्होंने। ठीक है, साथ में सबसे पहला बलिदान देने वाले मंगल पांडे थे 1857 के क्रांति में। फिर वक्त खान हो गए, फिर चेताराम जाटव हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए, ये सब जो बहुत रहा था, बेगम हजरत महल हो गई, सब इनका योगदान 1857 की क्रांति में बहुत प्रशंसनीय रहा। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें एकता के भी कारण 1857 की क्रांति का, अगर आप वीडियो पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो 1.5-2 घंटे का लाइव सेशन है। लाइव सेशन में आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि रेगुलर 1 बजे से 2 बजे का रेगुलर टाइमिंग है जी। रेगुलर 1 बजे से 2 बजे का दोपहर में लाइव क्लास अपना चलता है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं, क्यूट सेशन आपके सामने लेकर के आते हैं। तो भी आप लोग को वीडियो जल्दी जाकर के देखें उसको, और वीडियो को कंटिन्यू आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आता है अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्र बख्शी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, जोगेश चंद्र, इनका जितना मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जोगेश चंद्र चटर्जी, इतने जितने लोग थे काकोरी कांड से संबंधित थे। काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड से संबंधित थे, तो याद रखेंगे काकोरी कांड से संबंधित कौन थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्र बख्शी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सब जो लोग थे सब काकोरी कांड से संबंधित थे। याद हो गया। चलिए बाद में अगला पॉइंट आपके सामने जी, अगला पॉइंट आपके सामने एनी बेसेंट, होम रूल में उन्होंने काफ़ी अदा निभाया था। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया जो थे एनी बेसेंट थे। ठीक है,
एनी बेसेंट याद रखेंगे। तिलक और एनी बेसेंट आपका ऑप्शन आएगा, तो याद रखेंगे तिलक और एनी बेसेंट। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने बाघा जतीन, ये हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस में बाघा जतीन थे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपके सामने। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने बसावन सिन्हा लाहौर षड्यंत्र केस में। बसावन सिन्हा कौन थे? लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है सेनापति बापट, ये मुलसी सत्याग्रह के नेता थे। मुलसी सत्याग्रह के नेता सेनापति बापट थे। इनका नाम आपको कहीं कहीं सुनने के लिए मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे जगह जो आपको जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उस टाइम पता चलेगा सेनापति बापट कौन थे। तो मुलसी सत्याग्रह के नेता, मुलसी सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सेनापति बापट, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट आता है विकाजी कामा। विकाजी कामा 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज को फहराया था। भारतीय ध्वज को फहराने में विकाजी कामा 1907 में, कहाँ? जर्मनी के स्टटगार्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। करा कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, वे भारतीय विद्या भवन के संस्थापक। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कौन थे? कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कौन थे? कन्हैया मानिकलाल मुंशी, याद हो गया। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने तिरुपुर कुमरान। तिरुपुर कुमरान वह देश बंधु यूथ एसोसिएशन के संस्थापक थे। देश बंधु यूथ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तिरुपुर कुमरान। कौन थे? तिरुपुर कुमरान, याद हो गया। चलिए लक्ष्मी सहगल, वह भारतीय सेना की अधिकारी थी। लक्ष्मी सहगल जो थी वो क्या थी? भारतीय सेना की अधिकारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने पार्वती तिगरी। ठीक है, उन्होंने पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता। पार्वती गिरी जो थी उन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा, पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से किसे जानते हैं? तो पार्वती गिरी, याद रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है पार्वती गिरी, याद हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने कृष्णजयंती हनुमंतु। ठीक है, तो ये पालनाडु विद्रोह के थे, पालनाडु विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के नेता ये रहे अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कब से कब हुआ था? 1922 से 24 आपका। चलिए बहुत याद हो गया, अल्लूरी विद्रोह। चलिए रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ठीक है, वे अखिल भारतीय कांग्रेस 1940 की संस्थापक। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस 1940 में संस्थापक एवं भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी थी और 1940 में संस्थापक, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के संस्थापक भी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को संविधान में वंदे मातरम गीत गाया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत बार पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम गीत किसने गाया था? तो याद रखेंगे सुचेता कृपलानी। क्या याद रखेंगे? सुचेता कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए बहुत बढ़िया करा, भवभूषण मित्रा। भवभूषण मित्रा, ठीक है, अगला पॉइंट आपका है भवभूषण मित्रा। अगला पॉइंट आपका है भवभूषण मित्रा। तो भवभूषण मित्रा हो गया, गदर विद्रोह में शामिल थे। भवभूषण मित्रा जो थे गदर विद्रोह में शामिल थे। भवभूषण मित्रा गदर विद्रोह में शामिल थे। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को कौन जानता है? सब लोग जानते होंगे, कौन भूल सकता है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कारण उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को इसके नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करा HSRA के तहत पुनर्गठित किया था। ठीक है, HSRA के तरह पुनर्गठित किया था। इनके बारे में सब लोग जानते हैं कि इन्होंने अंग्रेज को साथ सीधा चुनौती थी कि अंग्रेज मुझे नहीं मार सकते, मैं खुद मर सकता हूँ लेकिन मुझे अंग्रेज की गोली से नहीं मरना है। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद को चलिए हम लोग सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। कर अगला पॉइंट आपके सामने है, अगला सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस करा हुए 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार निर्वाचित कौन किए गए थे? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी ने सैन्य नेता एवं एक संगठनकर्ता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की महानता का खुलासा किया है। ठीक है, महानता की खुलासा क्या हुआ? INA के संस्थापक भी नहीं थे, INA के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, हुआ महानता का, सुभाष चंद्र बोस की महानता का खुलासा किया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वह INA के संस्थापक नहीं थे। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री श्वेत क्रांति और हरित क्रांति,
साथ में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के साथ में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, और श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आपके सामने है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास बंगाल असहयोग आंदोलन के नेता एवं स्वराज पार्टी के संस्थापक। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। बंगाल में से असहयोग आंदोलन के नेता चित्तरंजन दास। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोनों मुजफ्फरपुर हत्याकांड में शामिल प्रफुल्ल पाव। देखिए प्रफुल्ल चाकी बोलते, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड में इन दोनों को फांसी हुई थी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल पाव। तो ठीक है, तो आपने जिन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर हत्याकांड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, प्रफुल्ल पाव और खुदीराम बोस। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है मदन लाल धिंगरा। मदन लाल यह लॉर्ड विलियम कर्जन वायली की हत्या में शामिल थे। लॉर्ड विलियम और कर्जन वायली की हत्या में मदन लाल धिंगरा शामिल थे। अगला है सूर्यसेन। सूर्यसेन उन्हें चट्टगांव शस्त्रागार पर हमले का योजनाकार कहा जाता है। सूर्यसेन को जो कहा गया, उन्हें चट्टगांव शस्त्रागार पर हमले का योजनाकार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है करा प्रीति लता। प्रीति लता जो थी पहाड़तल यूरोपियन क्लब पर हमला, प्रीति लता जो थी वाडेकर पहाड़तल यूरोपियन क्लब पर हमला। दूसरा रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी थे। ठीक है, रास बिहारी बोस। अगला आपके सामने पॉइंट है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एवं द इंडियंस सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एवं द इंडियन सोशलिस्ट के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आता है सुबोध राय। सुबोध राय जो थे तेभागा आंदोलन में शामिल थे। तेभागा आंदोलन में सुबोध राय। ठीक है, तेभागा आंदोलन सुबोध राय। तंगुटरी प्रकाशम भाषाई आधार पर मद्रास राज्य के विभाजन द्वारा बनाए गए नए आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। नए आंध्र राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे तंगुटरी प्रकाशम थे। चलिए बहुत अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने उबैदुल्लाह रेशम पत्र षड्यंत्र में संलग्नता। उबैदुल्लाह जो थे रेशम पत्र षड्यंत्र में संलग्नता। उबैदुल्लाह सिंधी, याद रखेंगे, रेशम पत्र वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। रेशम पत्र में संलग्नता कौन था? तो उबैदुल्लाह सिंधी। वासुदेव बलवंत फड़के वह दक्कन विद्रोह के नेतृत्व करता थे। दक्कन विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। याद हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला टॉपिक आपके सामने है विनायक दामोदर सावरकर। हिंदू महासागर के प्रमुख व्यक्तियों में से एक, हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन के सूत्रधार। हिंदूवाद राष्ट्रवादी के दर्शन के सूत्रधार जो थे विनायक दामोदर सावरकर थे। तो ये कुछ पॉइंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए फिलहाल थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जी जय हिंद, जय भारत।